हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। दोस्तों, घर गृहस्थी में आज शेयर करने वाली हूं आपके साथ एक घरेलू नुस्खा, एक होम रेमेडी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। शुगर या डायबिटीज बहुत ही ज्यादा कॉमन होती जा रही है। आप आसपास बहुत सारे पेशेंट देख सकते हैं, फैमिली में आपके कोई ना कोई जरूर होगा जो इसका मरीज होगा, और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दो तरीके मैं शेयर कर रही हूँ, दोनों ही पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और दोनों का ही लगातार इस्तेमाल पुरानी से पुरानी शुगर को भी खत्म कर देता है। आपको इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप इन नुस्खों का लगातार इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा बनाने के लिए हमें सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है इंद्रजौ। ये इंद्रजौ है, मैं इसका नाम आपको यहाँ पे साइड में लिख के दे रही हूँ, आप पढ़ भी सकते हो। ये जो इंद्रजौ है, ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में, शुगर को कंट्रोल में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। दूसरी चीज इस नुस्खे के लिए आपको लेनी है भुने हुए चने। ये जो नुस्खा मैं आज आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी पूछेंगे, वैद्य से पूछेंगे, तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ, ये नुस्खा बहुत सालों से यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो दूसरी चीज़, यहाँ जो भुने हुए चने लेने हैं, पहली बात तो ये चने भुने हुए होने चाहिए, और दूसरी बात ये कोई हींग वाले या नमक वाले मसाले वाले नहीं होने चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि छिलके वाले ही चने लेने हैं, छिलके के साथ लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये छिलके के साथ भुने हुए चने हमने ले लिए हैं, और हर एक सामग्री हमें बराबर मात्रा में लेनी है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी क्वांटिटी में बनाकर दिखा रही हूँ, आप 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम ऐसे बराबर क्वांटिटी में लीजिएगा। और तीसरी चीज़ इस नुस्खे के लिए चाहिए हमें बादाम, नॉर्मल बादाम है, ये जो घर में आप ड्राई फ्रूट्स में लाते हैं बस वही बादाम है, कोई भुने हुए या वैसे नहीं है, नॉर्मल बादाम है। तो ये तीनों चीज़ें आपको बराबर मात्रा में ले लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको लेना है मिक्सी का एक जार, और इसमें तीनों चीज़ें आपको डाल देनी है। सबसे पहले हम इंद्रजौ डाल रहे हैं, तो ये हमने इंद्रजौ डाल दिया। अब डालेंगे भुने हुए चने, और नेक्स्ट हम डाल रहे हैं बादाम। इन तीनों को पीस कर हमें एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, पाउडर हमारा बनके तैयार हो गया है, और इस पाउडर को आप एक एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पाउडर का सेवन आपको किस तरह से करना है। तो इसका सेवन करना बहुत ही आसान है। लंच और डिनर के बाद, यानी कि दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। तो खाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के बाद 1 चम्मच पाउडर को ले लेना है, पानी के साथ निगल लीजिए आप। जैसे कि आपने मुंह में पाउडर लिया और आप पानी के साथ उसको पी लीजिए। ये लंच के बाद और डिनर के बाद आपको प्रतिदिन लेना है, इसे भूलना नहीं है। अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं और आपको आधे घंटे बाद भी याद आ जाता है, 1 घंटे बाद, तो उसको जरूर ले लीजिए, मिस नहीं करना है आपको। तो रेगुलर आपको लंच और डिनर के बाद इसका इस्तेमाल करना है। शुरुआत में आप अपना इंसुलिन वगैरह लेते रहें या जो भी दवा पे हैं आप लेते रहें, एकदम से बंद ना करें। इसको कम से कम आप 20 दिन तक लगातार लें और उसके बाद अपना शुगर चेक कराएं। धीरे धीरे आपका शुगर कंट्रोल होने लगेगा और आप इंसुलिन की मात्रा कम करते जाइए, और इस तरह से धीरे धीरे करके आपकी इंसुलिन लेना बंद हो जाएगा। अगर आप प्री स्टेज में हैं डायबिटीज की और आपने भी इंसुलिन लेना शुरू नहीं किया है, आप सिर्फ टैबलेट लेते हैं या फिर आप बॉर्डर लाइन केस हैं, तो आप इसको तुरंत लेना शुरू कर दें, आपको कभी भी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे के साथ साथ आप एक और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए, वो है सुनोवा डायबिटिक केयर। दोस्तों, ये सुनोवा डायबिटिक केयर फॉर्मूला एक आयुर्वेद बेस्ड फॉर्मूला है जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रोल निभाता है, आपकी बहुत मदद करेगा। और ये फेनुग्रीक यानी कि मेथी, गुड़मार और दारू हरिद्रा, इन तीनों का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो स्पेशली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ये तीनों चीजें ही आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयोग की जाती हैं, तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करता है, यानी कि कम करता है। ये ग्लूकोज का अपटेक और यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है कई बार बॉडी, उसको ये रिड्यूस करता है। ये ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। साथ ही साथ पैनक्रियाज में जो बी सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन सीक्रेट करती हैं, उनके रीजनरेशन को भी ये प्रमोट करता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। तो ये बिल्कुल सेफ है। आप साथ में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा अपनी डायबिटीज या शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। इसको लेने का तरीका भी दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आपको 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को लेना है, दैट्स इट। इसे आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं।
ये 16 वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं और इसको खरीदने के लिए लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से अपने लिए ले सकते हैं और आप अपनी डायबिटीज को इन दोनों चीजों को अपनाकर बहुत ही आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये सोनोवा डायबिटिक केयर चूंकि डायबिटीज के मूल कारण यानी जड़ पे काम करता है, तो ये भी धीरे धीरे आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है और उसके बाद पूरी तरह से खत्म कर सकता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो प्रतिदिन 1 घंटा वॉक जरूर किया करें, मॉर्निंग वॉक करें या इवनिंग वॉक। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में आपकी बहुत मदद करेगी। लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रखें और अपने आप को फिट बनाएं, वजन को ज्यादा बढ़ने ना दें। अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो इन आदतों को छोड़ दें, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होती है अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और इन नुस्खों का इस्तेमाल कर दिए, आप अपने ब्लड शुगर लेवल को आसानी से कंट्रोल में कर लेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।